हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने बताया था भाई परसेंटेज का लास्ट क्लास। परसेंटेज अच्छी तरह से हमने खत्म कर दिया है। आज चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सीखेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे, जिसमें कम समय में बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। उम्मीद है आप अच्छे से सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बिना देर किए हुए सीखते हैं। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक टर्म है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या? तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है कि जिसपे, मतलब मान लीजिए कि कोई धन है, कोई राशि है, तो राशि बउआ हमने मान लिया कि कोई राशि है 100 रुपया है, ठीक है। कितना है भाई? 100 रुपया राशि है, ठीक है, 100 रुपया। और जो टाइम दिया है, समय दिया है भाई 2 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। और जो दर दिया है, यानी कि जो रेट दिया है भाई, कितना दर से दिया है? 10% से दिया है। तब कहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तब भैया साधारण ब्याज होता है, केवल उस पे क्या लगता है? मूलधन पर ब्याज लगता है, यानी कि जो राशि दी गई होती है केवल उस पे ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वैसी बात नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या कि राशि जो दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, उस पे तो ब्याज लगता ही लगता है, लेकिन जो ब्याज प्राप्त होता है मूलधन पे, उस पे यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई? यानी कि जिस पर ब्याज पर भी ब्याज लगे, ठीक है। क्या होता है कि जिस पर ब्याज पर भी ब्याज लगे। यहां से समझेंगे कि ब्याज पर ब्याज कैसे लग रहा है, ठीक है। देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि क्या होता है कि जिस धन के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, ब्याज लगता हो। आ जाइए समझते हैं इस बात को। इस लिखे हुए कथन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? यानी कि जी मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिए राशि क्या है कि 100 रुपया है। कितना भाई? 100 रुपया है ना। रेट जो दिया है भाई 10% से दिया है। कितना दिया है? 10% से दिया है भाई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया था जब परसेंटेज स्टार्ट किए थे। कितना भाई? 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी कि 10 तो इसका मूलधन, जो भी नीचे वाला होगा वो मूलधन शो करेगा। क्या भाई? प्रिंसिपल। क्या भाई? प्रिंसिपल। और जो ऊपर होगा वो क्या शो करेगा भाई? इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज शो करेगा, ठीक है। तो 10 तो पहले से था और एक और ब्याज ले रहा है, यानी कि टोटल भाई कितना? 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। कितने बार ये करेंगे भाई? टाइम, जितना टाइम दिया होगा उतने बार करेंगे। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष, यानी कि 2 बार। तो 11/10 काटेंगे। आ जाइए 100 से 100 का गया, यहाँ आ गया क्या भाई? 121। जब 11 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 121। लेकिन जो 121 आया है, क्या आया है भाई? अमाउंट आया है, या अमाउंट जिसको बोलेंगे मिश्र धन। अमाउंट आया है, क्या आया भाई? अमाउंट मिश्र धन आया है, मिश्र धन आया है। अब भाई हमने पढ़ा, अभी तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अब पढ़ाएंगे कि जो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है भाई, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी कि मिश्रधन को हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई कि मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन वो होता है जिसमें मूलधन और अगर ब्याज, यानी कि जो मूलधन दिया होता है और जितना ब्याज अगर जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरा? मिश्रधन। तो भाई मिश्रधन यहाँ कितना दिया हुआ है भाई? मिश्रधन कितना दिया हुआ है? आ गया है 121 आया है। जो मूलधन था कितना दिए हुए थे भाई राशि को? 100 रुपया। अब प्लस में ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, यानी कि ये क्या है भाई? यहाँ ब्याज ही कर दीजिए। क्या है? ब्याज, ठीक है। अब आ जाइए, तो ब्याज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
ब्याज निकालेंगे, यानी कि 121 में से हम 100 माइनस में इधर आएगा हो जाएगा, तो 121 में से 100 घटा देंगे, यानी कितना भाई 21 रुपया। यानी कि जो ब्याज आ गया भाई कितना रुपया आ गया, कितना रुपया आ गया 21 रुपया। यानी कि जिस पर ब्याज पर भी ब्याज लगे उसको क्या कहते हैं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज और, अब देखिए आगे समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आगे। देखिए कैसे लगता है ब्याज पर भी ब्याज। आ जाइए ब्याज पर ब्याज लगाते हैं। देखिए प्रिंसिपल जो था भाई कितना था, 100 रुपया था, कितना 100 रुपया, ठीक है। 2 साल तक, 2 साल ट्री मेथड से चल रहे हैं भाई, इसको हम ट्री मेथड से समझते हैं कि क्या कहता है। तो 2 साल तक 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें बताया 1/10, कितना भाई 1/10, तब 100 का 1/10 निकालेंगे, 100 का 1/10 कितना भाई आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और फिर यहाँ भी 100 का 1/10 निकालेंगे, 2 टाइम का है ना 2 साल, तो फिर यहाँ आ जाइए तो 100 का 1/10 निकालेंगे भाई कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब तो ये पहला साल का हुआ है, दूसरा साल भी तो कह रहा है, तो जो इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ठीक है, लेकिन जो ब्याज पर आप हुआ है इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10 का भी 1/10 निकलेगा, 10 का भी 1/10 निकलेगा भाई, 10 का भी 1/10, तो 10 का 1/10 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 1 रुपया। अब टोटल जोड़ दीजिए, आइए दोस्त किसी कारणवश से वीडियो कट गया था तो कोई बात नहीं। देखिए 100 रुपया था, 100 10% रेट था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाला था 1/10 हुआ, और 100 का 1/10 निकालेंगे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 100 का 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम कहे थे क्या कि जिस धन के ब्याज पर भी ब्याज लगे, तो दोनों ब्याज प्राप्त हो गया है और ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, यानी कि 10 का 1/10 निकालेंगे कितना आ गया भाई 1 आ गया। अब टोटल देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो 10 10 20 और 21, यानी कि सीआई आपका क्या होगा भाई 21। अब आगे चलते हैं, इसमें कितने टर्म की बात की जाती है, एक को a बराबर होता है क्या p इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर t। देखिए कितने टर्म 1 2 3 4, 4 टर्म, यानी कि जो a होगा भाई क्या होगा मिश्रधन होगा, ए मिश्रधन यानी कि अमाउंट, जो पी होगा प्रिंसिपल होगा, क्या होगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन क्या भाई मूलधन, और जो आर होगा वो आपका दर होगा, और जो टी होगा आपका भाई समय, यानी कि 4 टर्म की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसा होगा क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए मान लिया कि किसी ने आया बोला कि भाई मेरे पास 600 रुपया है, राशि जो है राशि मान लीजिए कितना भाई 1000 रुपया है, कितना 1000 रुपया है, जो समय दिया है आपका, समय दिया है भाई 2 इयर्स दिया है, और जो रेट दिया हुआ है यानी कि जो दर दिया हुआ है भाई कितना परसेंट से दिया हुआ है 5% से दिया हुआ है, कितना परसेंट से 5% से। तब बोल रहा है इसका कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कि सीआई क्या होगा, आपको सीआई निकालना है। सीआई 2 तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए एक तो अभी ट्री मेथड हमने बताया, तो देखिए जो राशि होता है भाई, राशि 2 साल कह रहा है तो 2 ब्रांच निकालेंगे, यानी कि 2 शाखा निकल गया। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया था भाई, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, कितना भाई 1/20। आगे आ जाइए, तो 1000 का 1/20 निकालेंगे भाई कितना आ जाएगा 20 25 100 यानी कि 50 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1/20 निकालेंगे इसका दूसरे ब्रांच का 1/20, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगे, यानी कि 50 का फिर 1/20, तो जब 50 का 1/20 निकालिएगा भाई तो कितना निकल जाएगा, यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 आ जाएगा,
ठीक है, 2.5 आ जाएगा। अब बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका। तो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 50 और प्लस 50 और प्लस में 2.5, यानी 50 और 50 100, यानी कि 102.5 रुपया आपका जो हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। एक मेथड और, ये हो गया आपका ट्री वाला पहला। दूसरा देख लीजिए कि दूसरा कैसे निकालेंगे। तो दूसरा निकालेंगे होगा कि हम क्या कहते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू है भाई 20, जो धन दिया हुआ था कितना दिया हुआ था भाई 1000, 2 साल तक है ना, तो 2 बार, यानी कि 2 बार 20। तो ये तो आपका नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल रहेगा, यानी कि मूलधन रहेगा, ऊपर वाला रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। अब आइए, तो कह रहा है क्या कि प्रिंसिपल कितना 20 और एक ब्याज उस पे, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है भाई 21, यानी कि 20 से बढ़ के कितना हो गया 21, कितना साल 2 साल, तो 2 बार, यानी कि 21/20 काट दीजिए। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, 2 बचे 10, ठीक है। निकाल लेते हैं यहाँ से, आ जाइए 21 में जब 21 से गुना करेंगे भाई कितना आ जाएगा 441, और 441 में 5 से गुना करेंगे, 441 में 5 से गुना करेंगे तो 5 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, यानी कि 2205 बटे का कितना भाई 2। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11 गुना का 22 0 2.5, पॉइंट कितना भाई 5, ठीक है। अब ये क्या प्राप्त हुआ भाई, ये आया है मिश्रधन आपका, ये क्या आया है मिश्रधन। तो हमने बताया था कि मिश्रधन बराबर क्या होता है भाई, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस का ब्याज। हमको ब्याज तो निकालना है, तो मिश्रधन कितना दिया है भाई 1102.5, मूलधन कितना दिया है भाई 1000, कितना 1000, प्लस में ब्याज ब्याज ही रह जाएगा, ठीक है। आ जाइए घटा दीजिए इसको, तब ब्याज आ जाइए भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए, कितना भाई 2 वर्ष के लिए 10%, कितना भाई 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मिनटों का काम सेकंडों में कैसे होता है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं भाई कि 2000 का डायरेक्ट हम कितना निकाल देते हैं 21% निकाल देते हैं, कितना भाई 21% निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपका गया 21 दूना 42, यानी कि जो आंसर आता 420 आता। ऑप्शन नंबर 1 420 आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये आपको रिदम में धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सीख जाइएगा। आ जाइए जब इसको हम सक्सेसिव से कराएंगे ना, तब पहले आप जैसे बनता है बेसिक वैसे बनाइए। आ जाइए देखिए जो राशि दिया है कितना दिया है 2000 दिया है, ठीक है 2000 दिया है, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आ जाइए तब भाई रेट जो दिया था कितना दिया था 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे, कितना दिया है 1/10, ठीक है। जो राशि दिया था कितना दिया था भाई 2000 इनटू ये भाई कितना बार लिखेंगे, ये जो नीचे होता है आपका प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन, और ये जो ऊपर आता है ये आपका ब्याज होता है, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल मूलधन 10, अब एक और ब्याज मिल रहा है 1 रुपया और ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई 11, यानी कि 10 से बढ़ के भाई कितना 11, 10 से बढ़ के 11, कितना बार 2 बार ना, टाइम दिया था 2 साल 2 वर्ष, इनटू का फिर 11/10। आ जाइए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा भाई तो कितना आ जाएगा 11 में 11 से 121, 121 गुना 242 और 1 जीरो और यानी कि 2420 रुपया। अब निकालेंगे कैसे, तो ये जो हमको प्राप्त हुआ भाई क्या प्राप्त हुआ मिश्रधन प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ भाई मिश्रधन। तो जब मिश्रधन प्राप्त हुआ तो हमको सीआई निकालना है, क्या निकालना है सीआई। तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2420 में से हम घटा देंगे प्रिंसिपल, यानी कितना दिया था भाई 2000, तो माइनस का कितना 2000, जो आंसर आपका आ गया भाई कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 420। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। एक मेथड और इसका देख लीजिए, देखिए एक मेथड और इसका। आ जाइए
चलिए फ्री मेथड से देख लेते हैं इसको। भाई हमको प्रिंसिपल जो धन दिया था कितना दिया था भाई, 2000 दिया था, 2000 2 साल के लिए, तो 2 ब्रांच निकलेगा। ठीक है, कितना ब्रांच, 2 ब्रांच। अब आ जाइए, एक 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, तो 2000 का 1/10 निकाल लेंगे दोनों जगह, तो 2000 का जब 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा, कितना 200, और यहाँ भी निकालेंगे 2000 का 1/10, तो फिर यहाँ 200 आ जाएगा। अब जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, यानी कि इसका भी किया भाई 1/10, तो 200 के 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, कितना 20, तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई होगा कितना हो जाएगा भाई, 200 और 200 400, 400 और 20, यानी कि टोटल सीआई कितना आ गया, 420 रुपया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं इस मेथड से भी आप समझ गए होंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि 900 रुपए की राशि कितना वर्ष में भाई, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसमें भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर कितना भाई, 10%, यानी कि रेट जो है कितना है, 10% प्रति वर्ष है, तो निवेश धन क्या होगा। आ जाइए सीखते हैं भाई इसको। देखिए रेट कितना दिया है, 10% दिया है, जो रेट है भाई 10% दिया है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। जो मूलधन था यानी कि राशि था कितना भाई, 900 रुपया। नीचे जो होगा भाई क्या होगा आपका, प्रिंसिपल, ऊपर जो होगा आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल 10 यानी कि राशि कितना 10 और एक ब्याज मिला है, कितना होता है भाई 11, यानी कि 10 से 11 हो गया। टाइम जो दिया था कितना दिया था भाई, 2 वर्षों के लिए, यानी कि कितना बार, 2 बार, 11/10, ठीक है। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब आ जाइए 121 इंटू का 9, 121 इंटू का 9 कितना हो गया भाई, 9, और 12 नामा का 108, 12 नामा का 108, यानी कि 1089 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एमटीएस में ये पूछा हुआ है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का कितना भाई, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सोल्व करते भाई, अब तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आ जाइए, चलिए कितना राशि दिया था भाई, 3000 दिया था आपको, 3000 हम लिख दिए। रेट आपका दिया है भाई 20%, 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू वही होता है 1/5, यानी कि नीचे होता है प्रिंसिपल और जो ऊपर होता है भाई क्या होता है, ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। ये नीचे प्रिंसिपल और जो ऊपर होता है ब्याज होता है, यानी कि पहले 5 था अब एक ब्याज मिल रहा है, यानी कि 5 से बढ़ के कितना भाई 6, यानी कि कितना बार 6/5 लिखेंगे भाई, जितना बार टाइम दिया हो, तो टाइम 2 बार दिया है तो 2 बार 6/5 इंटू का 6/5। अब आ जाइए मल्टीप्लाई, डिवाइड करिए इसको, काटिए, 5 से 5 के 30, 600, और ये 5 से फिर कटे जाएगा कितना, 120 बार में, कितना बार में भाई, 120 बार में कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, देखिए 12 छके 72, और 72 में 6 गुना 12, और 7 छके 42, अब 4320, कितना आ गया भाई, 4320 रुपया आ गया। ये क्या है आपका, मिश्रधन आया है, हमको निकालना है भाई सीआई, तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे भाई कि 4320 माइनस का कितना कर देंगे, जितना का मूलधन था, मूलधन कितना था भाई 3000, कितना 3000, जब इसको घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई 1320 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई 1320, ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इससे कम टाइम में भी बना लेंगे, जो आपको सक्सेसिव मेथड होगा हम उससे आपको बता देंगे, बहुत कम समय में बन जाएगा। आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन एमटीएस ने पूछा हुआ है, एमटीएस 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12,000 रुपया को 20%
प्रति वर्ष की दर से, यानी कि दर कितना भाई 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए कितना भाई 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, तो ब्याज क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है भाई। इसको सोचते हैं, आ जाइए कैसे सोच सकते हैं, आ जाइए देखिए 2 वर्ष के लिए क्या है, मूलधन आपका दे दिया 12,000, तो 12,000 हमने लिख दिया भाई इंटू का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप देख लीजिए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ होता है 1/5, यानी कि नीचे जो होगा आपका प्रिंसिपल होगा और जो ऊपर होगा भाई आपका ब्याज होगा, यानी कि पहले मूलधन 5 और 1 ब्याज मिल रहा है, तो लेकिन अब कितना हो जाएगा भाई 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा, तो 6 कितना बार 6 2 बार, यानी कि 6/5 कितना बार भाई 2 बार, 6/5, क्योंकि टाइम कितना बार दिया था 2 बार, 2 वर्ष दिया था, तो इसलिए 2 बार 6/5 इंटू का 6/5 काटिए, 5 से काटिएगा तो 2400, फिर 5 से काटिएगा कितना आ जाएगा भाई 5 के 20 और 5 अठे 40, 480, और 480 इंटू का 36 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 × 48, यानी कि 2 ऑप्शन मैच कर जा रहा है, आधे कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई 48 में 36 से, 48 में 36 से, 8 × 48 और 6 के 24, 24 और 4 28, और 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, कितना हो गया 8 12 4 2 6 7 1 17,280, 17,280 हो गया। अब हमको निकालना है CI भाई, ये जो मल्टीप्लाई किया है तब आया है, अब हमको निकालना है CI, तो CI क्या होगा भाई, जितना भी मिश्रण आया तो मिश्रण कितना आ गया भाई 17,280, तो 17,280 माइनस का भाई कितना 12 होगा, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12,000 घटाएंगे तो 5,280 आपका आ जाएगा, यानी फाइनली आंसर आपका होगा भाई ऑप्शन नंबर 2 5,280। आ जाइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है 25,000 रुपया, 25,000 रुपये 3 वर्ष के लिए, कितना भाई टाइम दिया है 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज, रेट कितना दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई। आ जाइए, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। आ जाइए, कितना दिया है भाई प्रिंसिपल 25,000, 25,000 कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए दिया है, लेकिन जो रेट है भाई कितना दिया है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितना होता है 1/10, नीचे जो होगा आपका प्रिंसिपल, ऊपर जो होगा आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले 10 और 1 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 11 कितना हो जाएगा भाई 10 गुना का 11/10, कितने बार भाई लिखेंगे हम, जितना टाइम दिया होगा, तो टाइम कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, तो 3 बार 11/10 लिखेंगे, तो 11/10 और इंटू का फिर से 11/10 काटिए, 1 2 और 3, 1 2 3, अब आ जाइए 11 का जब क्यूब कीजिएगा भाई तो कितना होता है 13 31, 11 का क्यूब कीजिएगा 13 31, और 13 31 में हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 13 31 में कितना से भाई 1331 में हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 13 5 65 66, 2 6 13 दूना 26, 5 7 6 6 12, 6 और 6 12 13 और 2 1 3, यानी कि 33,275, जब टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना आएगा 33,275, लेकिन यहाँ जो दिया था भाई कितना दिया हुआ था प्रिंसिपल 25,000, हमको निकालना है कि CI क्या होगा, तो CI क्या होगा होगा, तो CI होगा कि 33,275 में से हम घटा देंगे कितना भाई 25,000, कितना घटा देंगे 25,000, जो ही 25,000 हम घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 25 और 8 33 होता है, यानी कि 8275, यानी कि 8,275 रुपया आपका क्या हो जाएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आ जाइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ढंग से देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 5120 कितना भाई 5120 रुपया की राशि पर 12.5% कितना भाई
12.5% की दर से कितना वर्ष, 3 वर्ष, यानी कि टाइम कितना तक दिया भाई, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आ जाइए, प्रिंसिपल तो दिया था भाई, कितना दिया था 5120, यानी कि 5120 इंटू का 12.5% का हमने आपको वैल्यू बताया था भाई जब परसेंट का पहली क्लास था, तो उस टाइम में हमने बताया था क्या कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई 1/8 होता है। बार बार आप करें कि जो नीचे वाला होगा आपका भाई प्रिंसिपल होगा, जो ऊपर वाला होगा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो 8 था और 1 ब्याज मिल रहा था, 1 रुपया का ब्याज मिल रहा था, यानी कितना भाई 9। अब ये 9/8 कितना बार लिखना होगा भाई, जितना टाइम दिया होगा। तो टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो 9/8 और फिर से 9/8, ठीक है। ये जो भी आएगा भाई मिश्र धन आएगा, क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। अब आ जाइए 8 से काटिए, इसको काटना चालू करते हैं। तो हाँ 8 से कट जाएगा क्योंकि 3 अंक कट रहा है 8 से। अब 8 से 48 और 8 चौके 32, फिर 8 से कटेगा भाई कितना बार में, 80 बार में, और फिर 8 से कट जाएगा भाई कितना बार में, 10 बार में। अब आ जाइए 9 9 81 9 729 कहाँ के 729, यानी कि 7290 आ जाएगा। जो मिश्र धन आया बाबू आपका कितना आया 7290, हमको निकालना है सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जितना भी आया मिश्र धन यानी कि 7290, हमें से जो मूलधन दिया होगा, मूलधन कितना दिया है भाई 5120 दिया है, माइनस करेंगे 0 7 और ये बचा भाई 1 और ये 2, यानी कि 2170 2170। ऑप्शन नंबर भाई कितना आ गया आपका 1। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, तो देखते हैं सोल्व करते हैं भाई क्या कहता है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि को कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए टाइम में दिया है, 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है भाई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए, कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए कितना भाई 10%, पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष, और तीसरे वर्ष के लिए कितना भाई 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है भाई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका 1/10 होता है, और जो 50% होता है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। अब आ जाइए, ये तो प्रतिशत की बात हो गई। अब आइए जो दिया हुआ है भाई मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, पहले 2 वर्ष के लिए भाई कितना 10%, ठीक है। तो पहले 10 यानी कि था, अब एक और ब्याज जोड़ रहा है, यानी कि 10 से भाई कितना 11, यानी कि 11/10। कितने बार भाई 2 बार, क्योंकि पहले 2 वर्ष के लिए 10% था, तब आगे वर्ष भी अगला वर्ष भी कितना 11/10, और जो तीसरा वर्ष था, तीसरा वर्ष के लिए सब लिए था कितना 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 2 पहले से मूलधन और एक और ब्याज जोड़ रहा है, यानी कि 2 से कितना होगा भाई 3, यानी कि तीसरा वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा। आ जाइए 10 दहिया का 100, 100 दूना 200, 200 बचे का 1000, 121 दिया। 121 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 121 में 3 से यानी कि 363, और 363 इंटू का 5 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, 6 बचे 30 एक 31, और 5 दिए 15 और 3 18, 1800 कितना भाई 15 आ गया आपका मिश्र धन। हमको निकालना है सीआई, सीआई क्या होगा, तो सीआई क्या होगा भाई, यानी कि 1815 माइनस का कितना भाई जितना धन दिया होगा, तो दिया था कितना भाई 1000 रुपया दिया था, तो माइनस का कितना 1000, यानी कि जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 815 रुपया आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 815। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को एंजॉय के साथ सीख रहे होंगे। तो अगली क्लास में हम बताएंगे सक्सेसिव मेथड से बात करेंगे। सक्सेसिव मेथड से एकदम छोटा से छोटा बन जाएगा, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, तो अब कल मिलेंगे, बाय बाय। आज के लिए काफी, बाय बाय, धन्यवाद।